बच्चन महाराज साहब, बच्चन 33वां। परमार्थ में अंतरी हालतों का हासिल होना मुश्किल समझकर निराश न होना चाहिए। जब किसी नट को कोई अजीब कला खेलते देखते हैं या किसी बड़े रियाजीदां को कोई अजीब और मुश्किल सवाल निकालते देखते हैं तो बड़ा ताज्जुब मालूम होता है और ख्याल करते हैं कि इन कामों में इनको बड़ी तकलीफ होती होगी। इसी तरह संतों की बानी में जो अंतर की हालतें लिखी हैं उनको पढ़कर बड़ा ताज्जुब आता है कि ऐसी हालत कैसे हो सकती है, और अगर हो सकती है तो बड़ी मुश्किल से होगी। और ये ख्याल करके परमार्थ के कमाने से रुक जाते हैं। ये संसारियों का हाल है, और जो लोग के परमार्थ में शरीक होकर अभ्यास कर रहे हैं वो भी अक्सर इन हालतों को देखकर निराश हो जाते हैं कि ऐसी हालत का आना बड़ा मुश्किल मालूम होता है। लेकिन जो गौर किया जावे तो मालूम होगा कि निराश होने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि शुरू में सब कामों में, चाहे संसारी हो या परमार्थी, थोड़ी बहुत कठिनता और तकलीफ होती है। लेकिन जब अभ्यास काफी हो जाता है तो फिर उन कामों में कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि और खुशी और रस आता है। इस वास्ते चाहिए कि नेम से अभ्यास करता जावे, करते करते ऐसी हालत कि जिस पर पहले ताज्जुब आता था खुद ब खुद आ जावेगी। नट की कला खेलने वाले या गुब्बारे पर चढ़ने वाले या और मुश्किल काम करने वाले भी तो शुरू से इन कामों को करते हैं और बराबर अपना काम जारी रखते हैं। फिर जब उसका अभ्यास पूरा हो जाता है तब उनको इन कामों के करने में कोई तकलीफ नहीं होती। असल मतलब इस वचन का ये है कि हर एक काम को शुरू में देखने से बड़ा ताज्जुब होता है, लेकिन जो उसको किया जावे तो रफ्ते रफ्ते वो काम सहज हो जाता है। निराशता का आना परमार्थ में बहुत ही खराब है। इस वास्ते निराश हरगिज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो निराश हो गया वो कुछ नहीं कर सकता। जो शख्स के राधा स्वामी मत में शरीक हुआ है और इसके भेद को थोड़ा बहुत समझ लिया है तो उसको चाहिए कि अपना अभ्यास बराबर किए जावे और कभी निराश न हो। 1, 2, 3 हद 4 जन्म में उसका काम जरूर पूरा बन जाएगा। और परमार्थी की जितनी हालतें बानी में दर्ज हैं वो सब आप ही आप आती जावेंगी। परमार्थी को चाहिए कि चंद संयम जो बहुत जरूरी है जरूर करे, क्योंकि बगैर इन संयमों के परमार्थ की तरक्की नहीं हो सकती। अव्वल ये है कि खान पान का बहुत ख्याल रखे। जो चीजें की ज्यादा ताकत वाली हैं, मसलन घी, मेवा वगैरह, उनका ज्यादा इस्तेमाल न करे, क्योंकि इनसे शरीर ज्यादा पुष्ट होता है और जब शरीर में ज्यादा ताकत आवेगी तो जरूर मन चंचल होगा और नई नई बातें करने को दिल चाहेगा और इस कदर तरंगें जबर उठेंगी कि उनको न रोक सकेगा और न अभ्यास में बैठ सकेगा। अलावा इसके जितनी भूख हो
उससे 2-3 ग्रास कम खाना चाहिए और मामूली हल्का आहार खाना चाहिए, मसलन दाल, रोटी, चावल और 1 या 2 तरकारी। और अभ्यास करने वाले को हर एक शख्स का खाना बेतकल्लुफ ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भेख के इधर उधर का खा लेते हैं तो उनके मन और शरीर बड़े चंचल और जबर हो जाते हैं। दूसरे, संग का संयम भी करना चाहिए। दुनियादारों, हुकूमत वालों या धनवानों या दुनिया की मान बढ़ाई और दूसरे कामों में जो लोग बेतकल्लुफ बरतते हैं, उनका संग परमार्थी को नहीं करना चाहिए। गृहस्थियों को जो अपने रोजगार या कारज व्यवहार की वजह से उनका संग करना पड़े तो कारज मात्र करना चाहिए, लेकिन उनकी और बातों में हरगिज शरीक नहीं होना चाहिए। तीसरे, अभ्यासी की चाह भी ठीक होनी चाहिए। सिवाय निर्मल परमार्थ के हासिल करने के और कोई चाह नहीं रहनी चाहिए। संसारी चाहें, तरक्की, दुनिया, नामवरी वगैरह की बिल्कुल हटा देनी चाहिए। सिर्फ जिस कदर के औसत दर्जे के गुजारे के वास्ते जरूर है, उतनी चाह तो उठानी चाहिए। इससे ज्यादा जो ख्वाहिश होगी वो परमार्थ में विघ्नकारक होगी। अब जिन लोगों के पहले 2 संयम यानी खान पान और संग दुरुस्त होंगे, उनकी चाह और रहनी भी दुरुस्त होगी, और जिनके ये संयम दुरुस्त न होंगे उनकी चाह भी दुरुस्त न होगी। परमार्थ में ये संयम बहुत जरूरी है। इनके अलावा और भी झीने या सूक्ष्म संयम है कि जिनका करना जरूर है, लेकिन अव्वल में यही 3 संयम बहुत जरूरी हैं। शुरू में इनका बहुत ख्याल करना चाहिए। जो इन संयमों का ख्याल न करेगा उसको अभ्यास में कुछ फायदा हासिल न होगा, कोरा का कोरा रहेगा। अगरचे मालिक खाली उसको भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसको कष्ट और दंड सहना पड़ेगा। संसारी चाहें और बंधन आहिस्ते आहिस्ते दूर करते जाना चाहिए, और फिर परमार्थी चाहें भी घटानी पड़ेगी, यानी उसकी ऐसी हालत हो जाएगी कि किसी परमार्थी काम में भी बहुत पकड़ नहीं रहेगी। जो इन संयमों को करेगा उसका परमार्थी रास्ता सुखाला चलेगा, वरना तकलीफ उठावेगा। कुल चाहों से इसका चित्त उपराम हो जाना चाहिए, और जो कुछ मौज से ज़हूर में आवे उसमें इसको कुछ दुख सुख न व्यापे, यानी कमाए हुए बैंत की तरह इसका मन हो जावे कि जिधर चाहो उसे मोड़ लो। लेकिन ये हालत जब होगी कि जब सूरत का घाट बदलेगा।